सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी सभी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, उस कार से उम्मीदें लगाएं, तो किसी प्रकार का दुख दर्द या पछतावा ना हो कि ये भैया क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है कि XYZ बजट के अंदर आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है। तो अगर आपकी जेब में मात्र 9 से 12 लाख रुपए हैं तो आज आपके लिए एक ऐसी कार लेके आए हैं जो आपको ऐसा इंजन देने वाली है जो शायद 20-20 लाख वाली कार भी नहीं दे पाती। और ये कार है स्कोडा काइलैक, जो काफ़ी चर्चा में है। जिस भाई ने इनको ले लिया आज उनसे आपको इसका ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू लेके देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ हम ओनरशिप रिव्यूज़ ही डालते हैं। इसमें कुछ भी शुगर कोट नहीं होता। और शोरूम एंड से ये वीडियोस कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बेटर लगती हैं, क्योंकि वो भी खुल के बोल पाते हैं और हम भी अपना ओपिनियन खुल के रख पाते हैं और हेल्पफुल आप सभी के लिए हो जाता है। तो चैनल पर स्वागत करते हैं हमारे सरोहा साहब जी का। सर कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सुनिए। इनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं इनके गांव आया हुआ था तो इन्होंने मुझे इंस्टेंटली टाइम दे दिया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवीन सरोहा एंड आई एम फ्रॉम गन्नौर एंड आई एम एन IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनी। हाँ जी, तो इंजीनियर साहब ने बहुत चीज़ें सोच समझ के गाड़ी ली है। सारी चीज़ पूछ लेता हूँ। पहला सवाल तो सर यही है, स्कोडा काइलैक अभी आई ही है, मुझे लगता है हमारे एरिया के तो आप इसके फर्स्ट ओनर ही हो या फर्स्ट बायर ही हो। शायद जब मैंने बुक की थी तब भी मुझे यही लग रहा था कि डिलीवरी वाला मैं पहला ही हूँगा। हाँ मुझे तब कंफर्म हो गया था, क्योंकि इसकी जो बुकिंग ओपन हुई थी वो 4 o'clock ओपन हुई थी। ठीक है। और 4 o'clock मैं एक इनके जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं उनको 2 घंटे पहले इसकी बुकिंग के लिए इनको 2 घंटे पहले ओपन हो जाता है। ठीक। तो मेरे लिए 2 बजे ओपन हो गई थी, तो मैंने 3:55 पे इसकी बुकिंग कर दी थी। मतलब 4 o'clock से पहले मैंने इसकी बुकिंग कर दी थी। मतलब बुकिंग करने वाले भी हमारे एरिया के पहले ये हैं और कार को रिसीव करने वाले भी पहले यही है। तो मुझे तभी लग गया था कि शायद ये पहली डिलीवरी मेरी होगी इस एरिया में। तो इतनी सारी गाड़ियां आती है इस बजट में ना। कॉम्पैक्ट SUVs बहुत आती है, नेक्सॉन, 3XO, ब्रीजा, वेन्यू, सोनेट और भी इवन अन्य कार हैं। छोटे बजट में चले जाओ, मारुति की फ्रोंक्स भी आ जाती है इसी बजट में। थोड़ी एक्स्ट्रा बजट में चले जाओ तो कुशाक है, टाइगुन है, क्रेटा है, ग्रैंड विटारा, उनके बेस वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो उस बीच इसका डिसीजन क्यों, कैसे, कब बना, पहले ये जानना है। कंपैरिजन जब मैं करने लगा ना, मैंने 3XO का कंपैरिजन किया सबसे पहले, क्योंकि 3XO लेटेस्ट भी थी। हाँ। तो 3XO में मुझे मतलब उसका ना मुझे जो लुक था, मुझे एक तो वो पसंद नहीं आया। ठीक है। सेकंड थिंग, जो उसकी माइलेज के रिव्यूज आए थे काफ़ी सारे कि ना उसकी माइलेज उसकी ठीक नहीं है। मतलब 12-13 भी सुनी थी मैंने उसकी माइलेज। ठीक। तो फिर और उसका मतलब आउटर भी जो उसका डिज़ाइन था वो भी मुझे पसंद नहीं आया। तो 3XO मैंने थोड़ा होल्ड पे डाला उसको। मुझे ना फीचर्स कम, मतलब मुझे फीचर्स पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं रहता। मेरा फोकस रहता है इंजन पे और क्वालिटी पे। और मेरे लिए सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं आओ। हाँ जी। तो बट मेरे लिए सेफ्टी और इंजन, मेरे ये 2 प्रायोरिटी थी। आपने एग्जैक्टली इसका कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ गया? मैंने इसका सिग्नेचर प्लस लिया है। मैंने इसका मैनुअल वेरिएंट लिया है, ऑटोमेटिक नहीं लिया। और सिग्नेचर प्लस मैनुअल मुझे इसका ऑन रोड हरियाणा में मुझे 1282 का पड़ा है। इसका एक शोरूम तो 1140 था। ठीक है। 11,40,000 था। तो मुझे इसका 1282 पड़ा है सारा। 1282 में इसमें एसेसरीज भी ऐड हो गई? हाँ, इसमें एसेसरीज भी हैं। और एक इसकी सर्विस पैक मिलता है, वो भी ऐड हो गया? मेरा SMP, मैंने जब इसको बुक किया था, मेरा 3 साल का SMP पैकेज मुझे तभी, क्योंकि वो फर्स्ट 33,000 कस्टमर्स के लिए कंपनी ने उसको बोला था फ्री। हाँ, फर्स्ट 33,000 के लिए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ना उसको एक्सटेंड करके 26 जनवरी तक बोल दिया है कि 26 जनवरी तक जो भी बुकिंग करेगा, डजंट मैटर कि 33,000 कस्टमर हैं। पर तब आप कहलाते ना हमारे एरिया के पहले ओनर। राम राम भाई, राम राम। सर्विस पैक मिल गया, इंश्योरेंस मिल गया, RC का प्राइस हो गया, तब ये 1282 की और कुछ एसेसरी। हाँ। ये सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है। सबसे वैल्यू फॉर मनी मुझे क्यों लगता है मैं बताता हूँ, और इन्होंने क्यों लिया, सिग्नेचर प्लस क्यों चूज किया, क्या क्या इसमें मिला, ये मिलके हमने बताना है। आपसे शुरू करते हैं। देखो, 4 इसके वेरिएंट थे। एक तो इसका क्लासिक था, फिर इसका सिग्नेचर था, फिर इसका सिग्नेचर प्लस था, और फिर इसका प्रेस्टीज था। मैनुअल और ऑटोमेटिक में भी नहीं जाते। बेस में कुछ था नहीं, बेस में कुछ भी नहीं था, स्पीकर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बस टायर और क्लिच ब्रेक और एक स्टीयरिंग था। बेसिक कार थी वो था। तो मुझे बेस लेना नहीं था, मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग थी
मुझे हाई भी नहीं लेना था और मुझे मतलब कुछ बेसिक्स तो हो, फीचर्स कुछ बेसिक फीचर्स हो। सिग्नेचर प्लस में मेरा डाउट था। प्रेस्टीज पे मैं इसलिए नहीं गया, वो टॉप मॉडल था इसका, वो सनरूफ था, वेंटिलेटेड सीट थी, मोटर वाली सीट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स थी, और ये लाइट्स वहाँ पे प्रोजेक्टर आती है। एग्जैक्टली तो उसमें भी मेरा सनरूफ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं, मतलब सबकी अपनी अपनी है चॉइस, बट मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं थी, तो प्रेस्टीज को मैंने छोड़ दिया। मेरा डाउट था बस सिग्नेचर प्लस में। ठीक, दोनों ऑटोमेटिक, सॉरी मैनुअल, दोनों मैनुअल में। तो सिग्नेचर प्लस ले लिया। मैं सबको बता देता हूँ कि सिग्नेचर प्लस अगर लेते हैं तो उसमें मिलता क्या क्या है। इसमें आपको सेंटर लॉकिंग के लिए की मिल रही है, उसके बाद एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ये 16 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं ब्रदर, थोड़ी देर में मिलते हैं, भाई 10 मिनट बाद से, ठीक है। अच्छा 16 इंच आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डायमंड कट नहीं मिलते, नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट मिलती है, यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड नहीं मिलती, बट ये एलईडी मिलती है। हाँ, ये एलईडी है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है कार में, इसको टच करते हैं ORVM भी लॉक अनलॉक होते हैं। इसमें आपको पुश बटन मिलता है, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिलती है, चारों पावर विंडो, ORVM एडजस्ट अलोंग विद रिट्रैक्ट दोनों का ऑप्शन मिलता है, क्रोम टचेस मिलते हैं। और इस कार के अंदर जब आप देखेंगे ना, तो आपको जो टॉप वेरिएंट में स्क्रीन मिलता है ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इस कार के अंदर आपको वो टॉप वेरिएंट वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अलोंग विद आपको इस कार के अंदर जो स्क्रीन मिल रही है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वो भी टॉप एंड वेरिएंट वाली मिल रही है। ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, सनरूफ आपको इसमें नहीं मिलता, लेकिन क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इसमें, और रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, हिल कंट्रोल भी है इसमें। हाँ, हिल होल्ड कंट्रोल, रूफ रिल्स भी आपको सारे उसमें मिलती है। और पीछे आपको यहाँ पे वाइपर नहीं मिलता, सिंपल आपको डिफोगर मिलता है, एंटीना है, हाँ, और शार्क फिन एंटीना मिलता है। कहने का मतलब जरूरत के सारे फीचर मिल जाते हैं, और टॉप एंड वेरिएंट वाली स्क्रीन और जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, दिस इज समथिंग गुड। सरोहा जी ने काइलैक को खरीदा इसके 1 लीटर इंजन की वजह से, जो 3 सिलेंडर है, मैक्सिमम पावर 114 bhp, टॉर्क 178 Nm, टर्बो चार्ज है। अब इसको लेके एक तो इसके रिफाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3 सिलेंडर है, इस गाड़ी में इसकी रिफाइनमेंट कैसी है, और कैबिन के अंदर NVH लेवल कैसा है, हाई स्पीड पे इस इंजन ने इस कार में कैसा परफॉर्म किया, और सिटी में कितना लैग है गियर शिफ्टिंग और क्लच को लेके, क्योंकि क्लच को लेके मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, मुझे कुछ और फीलिंग आई थी, आप बताइए। क्लच को लेके क्लच मतलब इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। मतलब क्लच इज एवरेज, हाँ, ना वो स्मूथ है ना वो हाँ ज़्यादा हार्ड है, कि ना ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। मतलब मुझे ठीक लगा। गियर शिफ्टिंग ठीक है, मुझे गियर शिफ्टिंग में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है। और नॉइस वगैरह था, इसका नॉइस, इंजन का नॉइस मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। अंदर कैबिन के अंदर मेरे शीशे बंद थे, मेरी विंडोज़ क्लोज थी, मुझे नॉइस बिल्कुल भी नहीं आया। और नॉइस के बात करता हूँ, तो जब वो स्टार्ट हुई गाड़ी, और जब 60 की स्पीड पे थी, जब 80 की स्पीड पे थी, तब तक मुझे नॉइस का बिल्कुल पता नहीं चला, ठीक है, मुझे कोई एहसास नहीं। इसके बाद जब 100, 120, 140, मैंने 140 पर नहीं गया मैं मतलब मैक्सिमम स्पीड मेरी 90 तक थी, ठीक। अभी मैं वापस आते वक्त मैं KMP से आया था, तो वहाँ पर मेरी स्पीड थी 110 तक थी, 110 तक मेरी स्पीड थी। मुझे तभी मतलब मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ठीक है। और सिटी में आपको लैग वैग, टर्बो का लैग, मतलब ये तो इंजन का नॉइज हो गया, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जो बाकी सराउंडिंग्स व्हीकल्स थे ना, मुझे नहीं पता चल रहा था कि कोई चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। आप बाहर से इसके इंजन की थोड़ी मतलब इंजन से सेटिस्फाई है, और ये एग्जिस्ट करता भी है। हाँ। अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन है इसकी माइलेज को लेके। इस कार में इस वेट के हिसाब से, जो भी इसका एरोडायनेमिक्स है उसके हिसाब से, इस कार से आप क्या माइलेज अब तक निकाल पाए, हाईवे एंड सिटी दोनों? देखो, इसको जब मैं ले रहा था तो मैं कुशाक पे रिसर्च कर रहा था, ठीक है। तो कुशाक की एवरेज मतलब मेरी फ्रेंड है, तो उसके पास कुशाक है, तो उसने बताई थी कि ना उसकी, और 4 साल से है उसके पास कुशाक। अच्छा, 4-5 साल से, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा था। तो उसने बताया था कि ना कुशाक उसको 17-18 की एवरेज देती है। तो जब ये गाड़ी आई तो कंपनी ने इसकी जो एवरेज बोली थी वो 18 बोली थी, कि आप इस स्पीड पे इतने RPM पे चलाओगे तो 18 की एवरेज आपको मिलेगी। तो अब जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लेके जा रहा था गुड़गांव, तो जब मेरा गुन्नौर टू गुड़गांव 90 किलोमीटर है, ठीक। तो 60 किलोमीटर मेरा हाईवे था और 30 किलोमीटर मेरा सिटी में ट्रैवल था। तो 60 किलोमीटर की जब मैंने एवरेज देखी, तो वो एवरेज मेरी आई थी 17.3, ठीक है। वो मेरा हाईवे वाली एवरेज 17 की एवरेज हाईवे पे आ गई।
हाँ, नई कार से? हाँ, नई कार से, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है। और सिटी में 2000 आरपीएम पे चलाई थी मैंने वो। आपने 2000 पे? हाँ, मेरा मतलब कंट्रोल्ड आरपीएम था। ठीक है, तो ठीक है। मैंने ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया। और जो सिटी में आपने? सिटी में मेरी जो चला था वो 30-40 की स्पीड से चली थी मेरी गाड़ी, सेम 2000 आरपीएम पे। और उस टाइम पे अब एवरेज मेरी ऑन एन एवरेज मैं अगर कैलकुलेट करूँ, मेरी टोटल उसकी 17.3 से मेरी जो टोटल एवरेज निकल के आई गुड़गांव जब मैंने गाड़ी रोकी, वो मेरी आई निकल के 16.8। ओके। तो मेरा पूरा 90 किलोमीटर का जो एवरेज निकला, 60 किलोमीटर हाईवे, 30 किलोमीटर सिटी, 16.8 निकल के आया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हाईवे प्लस लोकल की जो माइलेज निकल के आ रही है वो आ रही है 16 से 17। हाँ, लेकिन कंप्लीट सिटी की बात करें, थोड़ी बहुत निकली हो तो मतलब ये आप ये लगा लो करीबन 14 से 15 के बीच में चली। कूल। अब मेरे को इस चीज़ के बारे में और बता दो, आप थोड़ा पास आ जाइए। सस्पेंशन को लेके इसको अब सॉफ्टवेयर साइड पे ले गया है, लेकिन उस सस्पेंशन को लेके आपने कैसा फील किया? बॉडी रोल को लेके क्या फीलिंग आई कार को लेके, मुझे जानना है। जब ब्रेकर्स, जब मैंने अभी इतना टेस्ट नहीं किया खड्डों में इसका सस्पेंशन अभी इतना ज़्यादा चेक नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन ब्रेकर्स वगैरह पे तो ठीक है, मतलब स्मूथ है। हाँ, ब्रेकर्स पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अभी बाकी मतलब हाईवे पे बॉडी रोल फील हुआ कार में थोड़ा बहुत? ठीक है। इसमें मैं एक छोटा सा अपना ऐड ऑन करता हूँ। मैंने 4 कार टेस्ट ड्राइव की अब तक। मुझे इस कार में ना सस्पेंशन स्मूथ होने की वजह से मुझे थोड़ा बॉडी रोल फील हुआ, बाउंसी राइड फील हुई। अच्छा। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा वेन्यू से, सोनेट से, ब्रीजा से, नेक्सॉन से, वहां तो ये मेरे को उनसे ज्यादा स्टेबल नजर आती है। लेकिन जब मैं इसको इनसे कंपेयर करता हूँ, इन्हीं की टैग उनको शाक से, वहां पे मुझे इसमें बॉडी रोल बाउंसीनेस फील होती है, जो किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं। वो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक्चुअली सभी पे है। अब किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं। तो मैं यही कहूंगा, दिस कार इज मोर स्टेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेबल इन इट्स सेगमेंट, इसी के सेगमेंट में, पर लेस स्टेबल इसी के अपने पेरेंट्स से, अब थोड़ा बहुत भाई बहनों से। हाँ, थोड़ा बहुत तो वो होता ही है जब कॉस्ट कटिंग हुई है। आप अगर बात करें सीट्स एंड कंफर्ट की या स्टीयरिंग फीडबैक, उसके बारे में थोड़ा मुझे और बता अभी मुझे लग रहा है, मैंने ना इसके पीछे की जो सीट्स देखी हैं, मुझे लग रहा है, मैं बैठा नहीं हूँ और अभी 3 बंदे भी नहीं बैठे हैं इस गाड़ी में। चलो हम दोनों बैठते हैं पहले। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा दिक्कत हो। आप सबसे पहले आप बैठिए, फिर मैं आपके साथ बैठता हूँ। अगर बात करें ना सीट्स एंड कंफर्ट की, देखो 6 फुट वालों तक के लिए और उनसे प्लस के लिए भी पीछे हेडरूम तो ठीक मिल रहा है। हेडरूम सही है ना? हेडरूम में कोई अब आप थोड़ा सा और नजदीक आना एक बार, बस नॉर्मल उस डोर को आप बंद कर लीजिए। देखो हम 2 बड़े इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन खास बात क्या है कि बकेटेड सीट्स है। हमें भी इन सीट्स ने पकड़ रखा है, जाने नहीं दे रही कहीं भी। वी आर फिक्स्ड। तीसरा इंसान हमारे साथ हमसे पतला या घर का बच्चा बैठ सकता है। बड़ा बैठेगा तो शोल्डर टच होंगे। तो ऑल एंड ऑल अगर हम इसका ये खोल देते हैं आर्म रेस्ट, तो ये 4 सीटर तो बहुत बढ़िया कार है। हाँ, 4 सीटर जबरदस्त है। एडल्ट्स के लिए 5 सीटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे के लिए ठीक है। और 5 सीटर वाला एडल्ट बैठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये वेंट्स है ना, जो रियर एसी वेंट्स है, ये थोड़ा आउटर है, ये थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हम दे सकते हैं और थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम फील हो सकती है। लेकिन सीट्स एंड कंफर्ट के मामले में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, इतनी बकेटेड सीट्स हैं कि इन्होंने मेरी बैक को पूरे डिजाइनली पकड़ लिया, होल्ड किया हुआ है इधर से, मतलब कि ऐसे जाऊंगा नहीं मैं कहीं भी। ऐसे इनका ना आउटर निकला हुआ है इधर से। हाँ, मतलब होल्ड किया हुआ है। ये चीज काफी अच्छी लगी है मेरे को। आपकी बॉडी इजीली फिक्स हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ब्रेकिंग को लेके फ्रंट टू डिस्क है, रियर टू ड्रम है। हाँ, रियर ड्रम है। उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस किया ब्रेकिंग को लेके? ब्रेकिंग इसकी सही है। मतलब ब्रेकिंग में ना अभी ऐसा कुछ मैंने डिस्क ब्रेक नहीं हला कि 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ तो मैंने एकदम प्रेस कर दिया। मैंने वो सब चीजें टेस्ट नहीं की हैं। सही बात है। तो अब किसी को वो टेस्ट करनी होती है। हाँ, कि कोई 80 की स्पीड पे जा रहा है और फिर खड़े ब्रेक मार दिए, वो मैंने अभी टेस्ट नहीं की। खैर वो टेस्टिंग कहलाती भी नहीं है। हाँ, टेस्टिंग तो लॉन्ग टर्म ही होती है। लेकिन अभी जनरली आपको कोई प्रॉब्लम हुई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरा तो स्मूथली चल रही है। ये जो आपकी एलईडी लाइट्स के रिफ्लेक्टर है, इसमें टॉप वेरिएंट में आते हैं प्रोजेक्टर। हाँ, बेस से लेके इस वेरिएंट तक एलईडी रिफ्लेक्टर है। हाईवे पे रात को इनकी परफॉर्मेंस 100 एंड 100 थी, बढ़िया थी। क्या एक्सपेक्ट करते हो, बेटर होनी चाहिए थी? नहीं, इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी। मैं ना जब बाकी गाड़ियों की लाइट्स को देख रहा था और मैं जब अपनी गाड़ी की लाइट को देख रहा था तो मुझे कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया। क्रेटा भी गई थी, स्कॉर्पियो भी गई थी, तो क्योंकि मैं रात को वापस आया। मतलब सर के कहने का मतलब है जैसे एलईडी रिफ्लेक्टर लोग देते हैं, हाँ, उसके कंपैरिजन में अच्छे ही है, और बराबर ही है। हाँ, हालांकि जो प्रोजेक्टर वाली मिलती है वो थोड़ी सी और बढ़िया होगी। और अगर बिल्ड क्वालिटी को लेके बात करें,
5 स्टार कार अभी ने लिए नहीं है, लेकिन ले लेगी भारत एनकैप में तो ले लिया है। में तो 5 स्टार 6 एयरबैग मिलते हैं हर वेरिएंट में, और सेफ्टी के मामले में स्कोडा को लेके कोई इशू भी नहीं है। कोई इशू भी नहीं है इसको। तो आप स्कोडा तो वोक्सवैगन स्कोडा तो ये तो आंख बंद करके अगर सेफ्टी देखनी है, हाँ जी, तो आप आंख बंद करके ले लो। इंजन और अगर सेफ्टी देखनी है तो स्कोडा वोक्सवैगन को मुझे नहीं लगता कोई कम्पीट कर सकता। और कोई इस पे पैसे लगा रहा है उसको और बता देते हैं 189 mm की गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस देगी, 446 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। इसका बूट स्पेस में तो चाहे आदमी लिटा के ले, है ना। बूट स्पेस इसमें अच्छा मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें अच्छी मिलेगी। एलोएज इसके अपर वेरिएंट में आपको 17 इंच के मिल जाएंगे, यहाँ तक आपको 16 इंच मिलते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपसे काफ़ी और ज़्यादा बातें पूछ ली, लेकिन अब मैं आपसे कुछ और बातें पूछना चाहता हूँ, अंत वाली, कंक्लूजन वाली। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे वीडियो तक पहुँच गया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, कोई क्वेरी है कमेंट करे, और फ्यूचर में हमसे जो भी एक्सपेक्टेशन है वो भी लिखे। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें जानने के बाद पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि अगर आपको लगा हो कि मैंने इतना पैसा इसमें भर दिया, आपको 12,82,000 आपने इसमें भर दिए, कि काश ये और मिल जाता, ये नहीं मिला, ये मलाल रह गया, या ये तो देना चाहिए भाई इतने नहीं, मुझे ना इसकी जो पीछे की जो सीट्स हैं, हाँ, मतलब जो तीसरा बंदे है, मुझे उसको लेके थोड़ा रहता है कि ना 3 बंदे, क्योंकि ना मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, ठीक, तो मुझे लगता था कि ना थोड़ा सा अगर कंफर्टनेस थोड़ा और होता ना, मतलब लेस स्पेशियस। हाँ, एक पॉइंट तो ये उठ गया। हाँ, दूसरा पॉइंट भाई इसकी इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन मिली है उसमें लैग या फिर स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो एवरेज थी, बेटर थी ना। इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर्स वगैरह सब परफेक्ट हैं इसके, सब परफेक्ट, हाँ, सब परफेक्ट है इसमें। लेकिन रियर पार्किंग कैमरा को लेके मुझे जानना है। रियर पार्किंग कैमरा इसमें अभी 360 डिग्री तो नहीं है, हाँ, 360 डिग्री नहीं है। तो मैंने दिन में ही पार्किंग की है इसकी, मैंने रात को पार्किंग की नहीं है इसकी। मैं करीबन 4-5 बजे मैंने इसकी पार्किंग कर चुका होता हूँ, तो रात वाली पार्किंग का एक्सपीरियंस अभी मेरे पास नहीं है। और दिन में आपको सही लगा? दिन में तो मुझे सही है, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट दिखता है। बाकी ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा या एडास किसी भी वेरिएंट में नहीं देती। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें जाने के बाद अब एक फाइनल बात बता दो, इसको लेके सजा मिली या मजा, खुशी हो या दुख, हमें और सभी व्यूवर्स को क्या सलाह दोगे कि इस पे पैसा लगाएं या रहने ही दें? भाई देखो, मैंने तो जो ये गाड़ी ली मैंने बिना टेस्ट ड्राइव के ले ली थी। सही तो बात है। फर्स्ट मूवर, हाँ, और मतलब सब मुझे ये कह रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं डर भी रहा था कि पता नहीं कैसी निकलेगी, बट भाई अगर मतलब सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस अगर किसी को इन्वेस्ट करना है 9 से 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, तो भाई सिग्नेचर से सिग्नेचर प्लस बेस्ट रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे सेफ्टी और इंजन, सही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही रहते हैं। सही बात है। इसमें मैं अपना एक ऐड ऑन करता हूँ भाई, 10-12 लाख के बजट में जर्मन गाड़ी लेना चाहते हो, पहली बात तो ऑप्शन ही यही है, ना पोलो है ना फेबिया है। दूसरी मिलेगी 12 लाख में, बेस मॉडल मिलेगा, बेस मॉडल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप में दम है कि गाड़ी की कल को रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, स्पेयर पार्ट की फ्यूचर में कॉस्ट महंगी आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी हाई है, वो आपके बस का है, टोल रेट करना, ये चीज़ें आप ओट सकते हो, आप इस कार को बिल्कुल लो। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, देखो अगर हम कंपेयर करते हैं 5 साल पहले वाली मेंटेनेंस कॉस्ट से और अब 2 साल बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, मुझे लगता है कि ना दोनों में मतलब 20 या 30% का लो हो जरूर होगा। बिल्कुल हुआ है। और ये सर्विस पैक मिल रहे हैं, सर्विस पैक, तो अब इसका मुझे सर्विस पैक मिला है, मेरी 3 सर्विस इसकी फ्री रहेंगी, तो 3 सर्विस अगर मैं ऑन एन एवरेज मैं 6,000 रुपये अगर मैं एक सर्विस की कॉस्ट लगा के चलता हूँ गाड़ी की, ये इतनी रहती है, इतनी, और 15,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है, और 15,000 रुपये इसकी सर्विस होती है। 15,000 चलाओ या 1 साल बाद, अपने बीच में नहीं चाहिए। सही बात है, लेकिन कल को स्पेयर पार्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, तो अगर आप इन चीजों को संभाल सकते हो, इस कार को जरूर लो, इस इंजन का मजा लो। हाँ, बाकी अपनी टेस्ट ड्राइव के हिसाब से। इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ कि ना इसकी जो स्पेयर पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब पुणे स्टार्ट, अब इंडिया में होने लगी, अब इंडिया में होने लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो सर्विस कॉस्ट होगी वो महंगी होगी, मुझे लगता है कि इसकी और सस्ती होगी। हाँ, इसकी और सस्ती होगी, मतलब अब हमारे बजट में आने लगेगी। अगर गाड़ी हमारे बजट में आ सकती है ना, तो आने वाले टाइम पे इसकी बाकी की चीजें भी आ सकती है। स्कोडा के तो सीईओ ने भी बोला था कि ना कि 1 लाख गाड़ियाँ इंडियन रोड पे वो देखना चाहते हैं अप टू 2026-7। ठीक है, 1 लाख गाड़ियाँ। हाँ, एक तो आ गई है, एक तो अब इसकी कितनी बिकती है, क्योंकि ना इसका टारगेट 33,000 था। बाकी आपको बहुत बहुत बधाई नई गाड़ी की। थैंक यू सो मच। तबीयत खराब होने के बावजूद रिव्यू देने के लिए धन्यवाद। थोड़ा फैमिली आप में से कोई अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहता है, शूट करना चाहता है, हमें कॉन्टैक्ट करना, रीच करना, पेड कंसल्टेशन चाहता है, उसके लिए भी रीच करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। अगली वीडियो मिलते हैं जल्द।